सनातन धर्म में शिव जी को कई रूपों में पूजा जाता है। उन्हीं में से एक है अर्धनारीश्वर का स्वरूप। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई मानसिक सृष्टि विस्तार नहीं कर पा रही थी, तो इस बात से वे बहुत दुखी हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, अब मैथुनी सृष्टि का निर्माण करो। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचने का निश्चय तो कर लिया, लेकिन उस समय तक नारियों की उत्पत्ति न होने के कारण वे अपने निश्चय में सफल नहीं हो सके। उन्होंने नारी शक्ति के बिना सृष्टि का विस्तार संभव नहीं समझा और इस समस्या के समाधान के लिए शिव की तपस्या की। बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी भगवान शिव का ध्यान लगाकर बैठे रहे। एक दिन जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उमा महेश्वर ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया। शिव जी ने ब्रह्मा जी को समझाया कि स्त्री और पुरुष एक ही हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, जिससे प्रजननशील सृष्टि का विकास हो सकता है। यही है भगवान के अर्धनारीश्वर शिव का रहस्य और इसी के आगे सृष्टि का संचालन होगा। कुछ कथाओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि अर्धनारीश्वर की कहानी भृंगी नामक एक भक्त ऋषि से शुरू होती है, जो भगवान शिव के सच्चे अनुयायी थे। भृंगी का मानना था कि केवल शिव ही सर्वोच्च देवता हैं, इसलिए वो सिर्फ शिव की परिक्रमा करते थे और उन्होंने शिव की पत्नी देवी पार्वती की पूजा करने से इनकार कर दिया। इससे पार्वती जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। वे और शिव एक ही इकाई के दो अंग हैं। तब ये बताने के लिए कि शिव और पार्वती एक ही हैं, शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। अर्धनारीश्वर का मतलब ऐसा अवतार जिसमें आधा शरीर नारी का और आधा नर का। इससे हमें ये एहसास होता है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव और शक्ति एक साथ मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। भक्तों के मन में अक्सर ये जानने की इच्छा होती है कि शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप कैसा है। चलिए हम आपको बताते हैं। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप के पुरुष वाले हिस्से की छवि में बालों की जटाएं हैं, जो अर्धचंद्र से सुशोभित हैं। कभी कभी इन जटाओं में सांप भी होते हैं और बालों के बीच से धारा में प्रवाहित होने वाली गंगा नदी दिखाई देती है। दाहिने कान में एक कुंडल या सर्प कुंडल है। त्रिनेत्र या तीसरी आंख दोनों ही रूपों में दिखती है और पार्वती जी के माथे का हिस्सा आधी बिंदी से अलंकृत है। वहीं इस स्वरूप के स्त्री वाले हिस्से में संवरे हुए बाल नजर आते हैं। बाएं कान में एक कुंडल भी है। कुल मिलाकर उनका स्वरूप शिव पार्वती की मिली-जुली छवि को दिखाता है। आपको बता दें, अगर आप भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा करते हैं तो उससे पूजा का दुगना फल मिलता है। इस पूजा से शिव और पार्वती दोनों की पूजा का एक साथ लाभ और फल मिलता है और मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप पुरुष और स्त्री की समानता को दिखाता है। अगर आप नियमित रूप से शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा करते हैं तो आपकी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है, जैसे शादी में होने वाली देरी से लेकर संतान प्राप्ति में होने वाली देरी जैसे कई अड़चनों को दूर किया जा सकता है। शिव के इस स्वरूप का पूजन करते समय शिव मंत्रों का जाप करें, इससे आपके जीवन में शिव शक्ति की कृपा बनी रह सकती है। भगवान शिव देवादिदेव महादेव हैं। शास्त्रों में उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप की चर्चा मिलती है। शिव का ये रूप मनुष्य के व्यक्तित्व को दर्शाता है। हमारे व्यक्तित्व के भीतर स्त्री और पुरुष दोनों ही निवास करते हैं। हमारी आधी ऊर्जा स्त्री और आधी पुरुष है। अद्भुत है ये सृष्टि का रहस्य, जिसमें संपूर्ण होने का ये क्रम चलता रहता है। ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए बजरबट्टू टुडे।